तो ये क्वेश्चन आपने पहले भी जरूर देखा होगा, शायद किया भी होगा, ठीक है। लेकिन इसको मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से समझाने वाला हूँ और यकीन मानिए आपको मज़ा आ जाएगा अगर आप बहुत ठंडे दिमाग से, शांत विचार से और खुले मन से इस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करें, ठीक है। इसमें सर्कुलर मोशन है, एफवीडी है, एनएलएम है, वर्क एनर्जी है, कैसे वर्क एनर्जी थ्योरम यूज़ करना है या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कैसे यूज़ करना है, कंस्टेंट रिलेशन है, याद रखिए कंस्टेंट। और ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि वो सारे शॉर्टकट्स साइड में रह जाएंगे, है ना। अगर आपने बेसिक समझा है तो बड़े आराम से कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और इस क्वेश्चन में अगेन स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअली आप क्या करने वाले हैं ये आपको पता होना चाहिए। जब भी अच्छे सवाल लगाते हैं इस बात का ख्याल रखिएगा, आज भी हमने बात करी है कि भाई जब बहुत आसान सवाल लगाते हैं आप, तो आपका दिमाग और कलम एक साथ चलना शुरू होता है, तो जो टाइम गैप होता है वो ज़ीरो होता है। लेकिन जैसे आप एडवांस्ड के अच्छे सवाल करते हैं, ठीक है, या बड़े सवाल, बहुत अच्छे सवाल, कॉन्सेप्चुअल सवाल करते हैं, तो टाइम गैप थोड़ा होना चाहिए। दिमाग पहले चलेगा, हाथ, कलम, कॉपी पे बाद में चलेगा, थोड़ा गैप रहेगा। पहले आप सोचेंगे कि एक्चुअली क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, तब इक्वेशन की बारी आएगी, फॉर्मूले की बारी आएगी, सॉल्व करने की बारी आएगी, ठीक है। तो पहले सोचते हैं इसको कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगर आप इस क्वेश्चन की बात करें, रंग बदल लेते हैं जी। अब देखो, टू स्लिपरी हॉरिजॉन्टल सरफेस फ्रॉम फॉर्म अ स्टेप, टू स्लिपरी हॉरिजॉन्टल surfaces form a step, ठीक है। A block with the same height as the step is pushed near the step and a cylinder with radius r is placed on the gap. एक्चुअली शुरू में ये इसके साथ रहा होगा दोनों, मतलब ये इधर चिपका हुआ होगा, ठीक है। और बाद में उसके ऊपर सिलेंडर रख दिया और धीमे धीमे सिलेंडर नीचे आना शुरू हुआ, इधर चलना शुरू हुआ। एक जो लाइंस लिखी हुई वो फिक्स स्टेप है, तो वो बिल्कुल वैसा ही रह गया होगा और ब्लॉक चलना शुरू हो गया होगा। अब आपसे कह रहा है कि फाइंड द नॉर्मल फोर्स एन between the cylinder and the step at the moment when distance between the block and the step is root 2r। मतलब जब ये चलता हुआ यहां पहुंचा होगा तो उस टाइम पे, जबकि इन दोनों के बीच सेपरेशन रूट 2r है, फाइंड द फाइंड द नॉर्मल फोर्स एन बिटवीन द सिलेंडर एंड द स्टेप। इनिशियली द ब्लॉक्स एंड द स्टेप वे वेरी क्लोज, मतलब दोनों बिल्कुल पास रहे होंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहली बात होगी कि अब एन निकलेगा कैसे। मैं आपको बताऊं, देख के बहुत आसान लग सकता है भी, लेकिन अगर आप गलत रास्ते पे निकल गए तो शायद बहुत सारे इक्वेशंस लिख देंगे और डाउट है कि रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन बड़े प्यार से, इत्मीनान से बनाया गया, इसलिए हमें एक बार सिचुएशन का एनालिसिस लेना, समझना बहुत जरूरी हो जाएगा। उस हिसाब से अगर मैं कहूं तो मैं ये कहूं, क्योंकि ये आइडिया देगा आपको एक, देखो, ये दो लाइन खींचते ही बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। ये दो लाइन सिर्फ खींचते ही बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। ये दोनों लाइन खींचते ही हमें पता लग गया कि भाई साहब ये 90 बन रहा है, बिकॉज दिस लेंथ इज रूट 2r, ठीक है। मतलब ये 90 बन रहा है। आप सोचना जरा, ये 90 बन रहा है, मतलब यहाँ पे नॉर्मल जो फोर्स होगा और यहाँ पे जो होगा वो दोनों इस लाइन पे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। एक आसान चीज निकल के आई कि जब मैं इसके इधर से एफवीडी बना रहा हूँ तो ये पिक्चर में ही नहीं आएगा। मेरी बात को समझिएगा कि जब मैं इधर से एफवीडी बना रहा हूँ, देखना, अगर इस सरफेस पे देखो तो एक इधर से नॉर्मल आएगा, सपोज दिस इज n1, और मैं इधर से लिखूंगा तो n2 आएगा। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो मैं जब इधर की एफवीडी बना रहा हूँ, इस तरफ से इस लाइन के फोर्सेस की बात कर रहा हूँ, तो ये एक्शन में ही नहीं आएगा क्योंकि इसका कोई भी कॉम्पोनेंट इस लाइन पे नहीं आएगा। सबसे पहली बात तो मैं सोचता हूँ कि क्या करूं। सबसे पहले मैंने देखा हुआ है लोगों को ये तुरंत वी निकालना। अरे भाई वी क्यों निकाल रहे हैं, पहले ये तो सोचो। मैंने कई लोगों को देखा, इनफैक्ट मैंने भी जब इसको पहली बार सॉल्व किया तो ऐसा ही कुछ किया कि हाँ चलो ठीक है, कुछ कुछ निकालते जाते हैं। लेकिन नो, पहले स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। तो ऐसा हो गया। अब आप सोचो कि जब मैं इसकी एफवीडी बनाऊंगा, ठीक है, तो एफवीडी में आपको ये दिखेगा कि अच्छा ये एम लग रहा है नीचे। अब एम का एक कॉम्पोनेंट इधर आ रहा होगा विच इज एम कॉस 45 डिग्री, मतलब सिंपली mg बाई रूट 2 साइन कॉस से प्यार आपको पता है, तो मैं यहाँ पे
सीधे 45 लिख देता हूँ, क्योंकि ये जो ट्रायंगल बना होगा, अच्छा ये मेरे पीछे बन रहा है तो मैं इधर बना दूँ, ठीक है। ये जो ट्रायंगल बन रहा होगा, देखिएगा, समझिएगा, ये बिल्कुल कुछ इस तरह से है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ठीक है ना, ऐसा, ये दिस इज 90। अब अगर यहां से देखेंगे, क्योंकि ये √2r है, अब आपको पता है ये r है, ये r है, √2r, इसका मतलब ये 90 है। अब आप जरा देखो कि अगर मैं इसकी FVD बनाता हूं, क्योंकि n चाहिए हमें ये n चाहिए, n1, तो मैं सबसे पहले n1 दिखाऊंगा, n1, और ये इधर mg/√2, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं। अब अलोंग दिस लाइन दो ही फोर्सेस हैं, अब हमें समझना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। अब फोर्सेस हैं तो न्यूटन्स लॉ तो ये कहता है कि हमें पता तो लगे कि अलोंग दिस लाइन कोई फोर्स, सॉरी, कोई एक्सेलरेशन है कि नहीं है। अगर नहीं है तो नेट फोर्स को जीरो करो, n1 को mg/√2 कर दो, और अगर एक्सेलरेशन है तो तुम्हें वो लिखना पड़ेगा। अब बात आएगी कि यार अब हमें ये सब कुछ सोचना पड़ेगा, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फलाना ढमाना, वो हर एक चीज आपको समझने की जरूरत पड़ेगी। तब अगर हम देखें तो अब इसकी बात करते हैं कि अगर ये इस तरफ, इस मोमेंट पे, इस पॉइंट की वेलोसिटी v एज्यूम कर ली हमने, क्योंकि जब वो नीचे आ रहा था तो ये स्टेप में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा होगा, बट ब्लॉक मूव कर रहा होगा, तो उस मोमेंट पे ब्लॉक की वेलोसिटी हमने v रख दी, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, v रख दी। अब इसको मैं थोड़ा ऊपर ले जाता हूं, और पहले मैं इस चीज को ढंग से समझा देता हूं आपको। ये सिलेंडर है, ये ब्लॉक है, और इसके बाद ये मत कहिए कि ये पार्टी हो रही है। आजकल दो तीन चीजें जैसे लिखो तो मुझे बड़ी हैरानी होती है। मंडप पे लोग पहुंचेंगे, बोलेंगे ये अग्नि है, ये कुंड है, उसके बाद पता नहीं लोग क्या बोलेंगे। एनीवे, चलो देखो, तो ये कुछ ऐसा हुआ। अब अगर आप यहां से देखें, ये था यूं। अब अगर यहां से देखें बॉस, ये जो भी मूवमेंट हो रही है ना, ये v से चल रहा है। अगर किसी मोमेंट पे ये v से चल रहा है तो हम तुरंत कह सकते हैं कि इसका सेंटर जो है वो v/2 से चल रहा होगा। कौन सा कांस्टेंट यूज किया जी? तो हमने ये कहा कि भाई साहब ये ऑलवेज बाय सिमेट्री इसका सेंटर इन दोनों के बीच में रहेगा, ऑलवेज इसका सेंटर दोनों के बीच में रहेगा। तो अगर ये x है तो ये x/2 होगा। तो ऑलवेज अगर ब्लॉक x से चला है, अगर ब्लॉक x से चला है तो सिलेंडर का सेंटर x/2 से चला होगा, तो सेंटर की वेलोसिटी x एक्सिस पे जो होगी, दैट इज डेफिनेटली v/2। बिल्कुल क्लियर है। तो कांस्टेंट का बेसिक आइडिया चाहिए, नहीं कि बहुत सारे ताम झाम सुंदर खूबसूरत शॉर्टकट्स चाहिए। तो यहां तक मेरे ख्याल से बात समझ आ रही है। अब दूसरा बिल्कुल बेसिक फंडा लगाएंगे, ठीक है। तो भाई एक एक्स पे वेलोसिटी वी, तो इसकी कुछ वाई पे भी होनी चाहिए, वाई पे भी होनी चाहिए। अब वाई पे निकालने के लिए मैं इस ट्रायंगल में जाऊं, ऐसा लिख दूं, तो अगर इस ट्रायंगल में जाऊं, इसी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं जो आपको ऊपर दिख रहा है, थोड़ा सा फोटो में इधर उधर हो जाए तो माफ करिएगा। यस, ये आर है, ये वाई है, और ये एक्स है, और ये क्वेश्चन ही सॉल्व हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। 45 डिग्री लिख सकते हैं। अगर हमने 45 डिग्री लिखा तो आप तुरंत कहोगे कि भाई साहब यहां से r² कैन बी रिटन एज x² प्लस y²। बेसिक्स ऑफ कांस्टेंट यही तो कहता है कि जस्ट रिलेट इट, डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट्स को रिलेट कर दो एंड कैलकुलस का सहारा लो, आपको सारे रिलेशंस मिल जाते हैं। तो एक्चुअली dx/dt अब हमें पता लग चुका है, विच इज vx, विच इज v/2। अब हमें dy/dt बस निकालने की जरूरत है, दैट विल बी vy। अब देखते ही लग जाएगा, अच्छा इसको जीरो का डिफ्रेंशिएट कर दो, आर तो ऑलवेज कांस्टेंट है, वो जीरो रह जाएगा, 2x dx/dt प्लस 2y dy/dt। ऐसा लिखते ही आप पाओगे कि v आ गया, vy आ गया, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, dx/dt इज v/2, एंड यहां से xy ट्रायंगल पे जाएंगे तो हमें ये भी मिल जाएगा v/2 डाउनवर्ड डायरेक्शन। मतलब अब हमें उस मोमेंट पे जबकि ये r√2 था,
तो सिलेंडर की वेलोसिटी का पता लग गया, इधर है v/2 और इधर भी है v/2। इसका मतलब इसका रिजल्टेंट इसके बीच में होगा, मतलब इस मोमेंट पे जिस समय की दोनों के बीच, दोनों स्टेप्स के बीच में √2r का सेपरेशन है, उस समय ये v सिलेंडर के सेंटर का नेट वेलोसिटी इस तरफ है। इस तरफ कहने का मतलब भाई साहब इससे 90 पे है क्या, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा था। और अगर वेलोसिटी ऐसा ऐसे रिलेशन पे है, तो अगर इस मोमेंट पे इसका एक्सेलरेशन a इधर होता है, तो इसका भी इधर a/2 हो जाएगा और इधर भी a/2 होगा। क्लियर है? ठीक है जी। तो यहां तक ख्याल रखिए, अगर v/2 क्या क्या हमने बताया, ये यहां इस फोटो में जो भी लिखा, दैट इज हार्डकोर कंस्ट्रेंट। ठीक है, जो दिल में रहता है, आपके दिमाग में नहीं रहता है, ये जो फंडा है। ठीक है, अब आगे चले हम। अब अगर आप यहां से देखें, इसका मतलब ये हुआ कि भी जो वेलोसिटी है वो इधर लग रही है इस मोमेंट पे, v इधर है। अब आपको एक चीज समझ आई होगी कि यार फिजिक्स में सीधा सीधा होता है कि अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कोई फोर्स आ रहा हो, तो वो क्या करेगा, सर्कल में घुमाएगा। वो क्या करेगा, सर्कल में घुमाएगा, सर्कल जैसा घुमाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा हो ही रहा है। ऐसा लिख सकते हैं, दिस वेलोसिटी इज v। तो अब हम यहां पे क्या कर सकते हैं, अच्छा रेडियस r गिवन है इसी पॉइंट के अबाउट, ये टेंजेंशियल। ठीक है, तो अब हम यहां पे लिख सकते हैं क्या, n1। ठीक है, तो ये mg ज्यादा होगा, तभी तो उसको वो सेंट्रिपेटल फोर्स मिल रहा होगा। तो mg/√2 माइनस n1 शुड बी इक्वल टू mv²। ठीक है, इसको हमने v डैश लिख दिया, v डैश, ताकि कंफ्यूजन ना हो, v डैश। एंड ये v डैश कितना है, ये इधर v डैश है। एक्चुअली इस सिलेंडर के x पे वेलोसिटी v/2 है, y पे वेलोसिटी भी v/2 है, तो जो रिजल्टेंट है वो इधर है। एंड दिस रिजल्टेंट इज हाउ मच, √2v/2, √2v/2, v डैश लिख दिया। तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या, mg/√2 माइनस n1 शुड बी इक्वल टू m/r √2v/2 का स्क्वेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा फाइनल रिजल्ट तक पहुंचने के लिए, फाइनल रिजल्ट तक पहुंचने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर इसके बाद, हाँ, आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि नोट्स जो भी है मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दूं। ठीक है, कोशिश करूंगा, है ना। बाकी मैं आप जो भी आदेश करते हैं मैं पालन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, यहां तक लिख दिया। अब अगर इसके बाद देखिए, अगर हमें v पता लग जाए तो काम बन गया बॉस इस इक्वेशन में कि n1 ही तो है। अब बस अब एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि अब एनर्जी कंजर्वेशन देखोगे तो कोई पंगा ही नहीं है कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कम कम ऑन, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं। तो देखो शुरुआत में क्या रहा होगा कहानी, देखो यार मैं बड़े दिल से आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ, है ना। आप अगर खुले दिल से सीखने की कोशिश करेंगे ना, मैं सच बता रहा हूँ, आपको फिजिक्स बहुत आसान लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, शेयर लाइक भी कर दिया करिए, इतना तो बनता है ना। तो देखो पहले शुरुआत में ये ऐसा था, लास्ट में बोलता हूँ मैं, आज मैंने बीच में बोला तो लास्ट में पता नहीं देखते नहीं देखते तो। ठीक है, दोस्त को, मित्र को, परम मित्र को, जो भी है। okay। अब ये यहाँ था, यहाँ से नीचे आया, तो अगर यहाँ से नीचे आया तो भाई ये तो आप यहाँ से निकाल सकते कि भाई हम यही सेपरेशन तो लिखेंगे कि कितना नीचे आया, ये कितना नीचे आया होगा। तो देखो ये आ गया। अब आप यहाँ से देखोगे ऐसा, ये तो इसी हाइट पे है। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, ये लिख दें क्या ऐसा। अब देखिएगा, इफ दिस एंगल इज 45 डिग्री, ये आर है, तो ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, देखना समझना, ये क्या हो जाएगा, आर कॉस 45 हो जाएगा। ठीक है, और पहले कितना था, ये टोटल आर था, तो ये कितना नीचे आया, तो एम जी
आर माइनस आर कॉस थीटा से नीचे आया सेंटर ऑफ मास, मतलब इतना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिला, सो इट शुड बी इक्वल टू हाफ एम। दोनों का मास क्या है नहीं पता, आप नोट कर लीजिएगा, एम हाइट फलाना डिमाना जो भी लिखा हुआ है देख लीजिए, फाइंड दैट, ठीक है ठीक है, स्टेप बोथ द सिलेंडर एंड द ब्लॉक है मास एम, यस, ये बड़ी अच्छी चीज करते हैं दोनों का मास। तो ब्लॉक की बात करेंगे तो एम वी स्क्वायर, प्लस सिलेंडर की बात करेंगे तो हाफ एम रूट टू वी बाय टू का स्क्वायर। भाई साहब ये फर्स्ट, ये सेकंड इक्वेशन और ये फर्स्ट इक्वेशन दोनों मिल करके आराम से n1 दे देगा। आप इसको सॉल्व करिएगा, n1 की वैल्यू लिख देता हूं मैं यहां पे, ठीक है, n1 की वैल्यू आनी चाहिए, n1 शुड बी इक्वल टू mg 5√2 - 4/6, ये जरूर करिएगा। अब इतना करते ही अगर एक चीज देखोगे, एक और चीज ऐड कर दिया गया, विल द सिलेंडर फर्स्ट सेपरेट फ्रॉम द ब्लॉक और द स्टेप, विल द सिलेंडर फर्स्ट सेपरेट फ्रॉम द ब्लॉक और द स्टेप। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, दूसरा कॉन्टैक्ट भी निकाल लेंगे, दूसरा कॉन्टैक्ट फोर्स भी निकाल लेंगे। दूसरा कैसे निकालोगे, तो दूसरे को एन एज्यूम कर लेते हैं हम, दूसरे को एन एज्यूम कर लेते हैं। तो अब यहां से अगर एफबीडी देखें, ये था भाई, ये एक्चुअली इसका जो एक्सेलरेशन था वो इधर इस तरफ, इसीलिए ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जैसा हुआ और ये सेंट्रिपेटल लिखा हमने। देखना ध्यान से समझना, इसका कुछ एक्सेलरेशन इधर ए था, जिसको कि अगर हम ब्लॉक के एक्सेलरेशन को ए लिख दें, अगर हम ब्लॉक के एक्सेलरेशन को ए लिख दें तो ये था a√2/2, बिल्कुल वेलोसिटी के रिलेशन को फॉलो कर रहा होगा, बिल्कुल है ना, कि अगर इसकी वेलोसिटी v थी तो इसकी वेलोसिटी इस तरफ v a सॉरी √2 v/2 निकली थी, वैसे ही a का निकाले। इसका मतलब ये हो गया कि इसका कोई भी कंपोनेंट इधर नहीं आ रहा था, इसलिए इस तरफ हमने सिर्फ सेंट्रिपेटल से लिखा। बट एज फार एज दिस लाइन इज कंसर्न, एक एक्सेलरेशन होगा क्या, एक एक्सेलरेशन होगा। अब इसके सेंटर मास के पास इधर एक एक्सेलरेशन है, सेंटर मास के पास इधर एक एक्सेलरेशन है, तो हम क्या कह सकते हैं कि इस पे एक फोर्स एन इधर, एक फोर्स एन इधर, तो इसको हमने n1 लिख दिया, इसको हमने n2 लिख दिया। तो भाई साहब n1 n2 दोनों का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस लिख करके नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस लिखा जा सकता, शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, ये लिख सकते हैं। दूसरा, इस बॉडी पे जो अगर n1 हमने इधर दिखाया तो इस पे n1 इधर लग रहा होगा, इसका x कंपोनेंट जो इस पे आएगा, इसका x कंपोनेंट जो इस पे आएगा वो इसको एक्सेलरेशन दे रहा होगा। यहां से आप क्या करोगे, n2 तो निकल ही गया था, n1 भी निकाल लो। अच्छा मैंने n2 उल्टा लिख दिया क्या, अच्छा n2 n1 हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, तो कंफ्यूज मत होइएगा, आप समझ गए ना, इधर n2 उधर n1 लिखा है, उल्टा लिख दिया, कोई नहीं, तो इसको n1 कर लीजिए, इसको n2 कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब मतलब हो गया कि हमें n1 और n2 मिल जाएगा, आप इसका रेशियो निकालिएगा बस। रेशियो निकालते ही आपको पता लगेगा कि इसका कुछ 2/3 या 3/2 कुछ आएगा। इसका मतलब दोनों ही n एक ही टाइम पे जीरो होगा, दोनों ही n एक ही वक्त पे जीरो होगा, दोनों ही n क्या होगा, एक ही टाइम पे जीरो होगा। तो ये जरूर करिएगा। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ तक बातें आपको समझ आ गई, तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, एक बार ढंग से समझ लीजिए, सोच लीजिए, ठीक है। और फिर आगे मिलते हैं, तो शेयर लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर लिखिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे, ओके।